नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा नई नई कहानियाँ लेकर आता हूँ। आज की मेरी कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यह कहानी है कौवा और लोमड़ी की। यह बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। आप इसे कहानी को पूरा सुने, आपको जरूर पसंद आएगा। एक जंगल में एक बेहद ही चालाक लोमड़ी रहती थी। वह अपनी चालाकी से हमेशा सबको बेवकूफ बना देती थी। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था, जिसकी कर्कश आवाज से जंगल का हर एक प्राणी परेशान था। लेकिन कौवे को यही लगता था कि उसकी आवाज बहुत सुरीली है, इसलिए वह हमेशा अपनी कर्कश आवाज में सारा दिन कुछ न कुछ काव 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 करके गाता रहता था। एक दिन लोमड़ी अपने खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था। लोमड़ी हर तरफ घूम रही थी, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे अब लोमड़ी की भूख भी बहुत तेज होने लगी थी। भूख के कारण लोमड़ी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कहां से अपने लिए खाना लाए। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह एकदम पागल जैसा बिहेव करने लगी थी कि क्या करूं, क्या न करूं, खाना कहां से मिलेगा मुझे। उसे जल्दी से ही कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए था, वरना धूप के कारण और भूख के कारण वह बेहोश हो जाती। इधर उधर देखते हुए लोमड़ी की नजर उस कौवा पर पड़ी। कौवा को उसने देखा कि अपने मुंह में एक रोटी दबाकर उड़ा हुआ आ रहा था। उस रोटी को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी सोचने लगी कि किसी भी तरह यह रोटी उसे कौवा से वापस लेनी है, ताकि वह उसे खाकर अपनी भूख मिटा सके। लेकिन उसके पास इतनी ताकत तो थी नहीं कि वह कौवा से लड़ाई कर सके, न ही इतनी ताकत थी कि वह पेड़ पर चढ़कर कौवा को पकड़ सके, और वह कुछ कर नहीं सकती थी। बस उसके पास उसका दिमाग था, जिसका वह प्रयोग करके उस रोटी को ले सकती थी। लोमड़ी कौवे का पीछा करने लगती है। जैसे ही कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है, लोमड़ी भी उस पेड़ के नीचे पहुंच जाती है और कौवे से कहने लगती है, कौवा भैया, तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है। मैंने तुम्हें बहुत बार गाना गाते हुए सुना है, लेकिन हमेशा मैंने तुम्हें दूर से ही सुना है। आज मेरी इच्छा है कि तुम मेरे सामने गाना गाओ। मैं अपने सामने इतने महान गायक को गाना गाते हुए सुनकर धन्य हो जाऊंगी, इसलिए कृपया कर आप मेरे सामने कुछ गाना गाओ। कौवा लोमड़ी की यह बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि वह यह तो जानता था कि पूरे जंगल में उसकी आवाज को सुनते सभी हैं, लेकिन कभी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। फिर लोमड़ी ऐसा क्यों कह रही है? लेकिन कौवा मन ही मन सोचने लगता है कि लोमड़ी का बात कुछ तो सच है, इसीलिए वह ऐसा बोल रही है। कौवा जब कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मन में सोचने लगता है, तो लोमड़ी सोचती है कि अब क्या करूं? जब तक कौवा कुछ बोलेगा नहीं, उसके मुंह से रोटी गिरेगी कैसे? फिर लोमड़ी सोचती है, इसे बेवकूफ बनाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। जब कौवा कुछ नहीं बोलता, तो लोमड़ी उदास सा मुंह बनाकर बोलती है, लगता है मेरी किस्मत में ही नहीं है कि मैं आपकी आवाज सुनूं। वह सोच रही थी कौवा कुछ बोलेगा, फिर भी कौवा नहीं बोला। तब उसने कहा, मैं तो इतने महान गायक की प्रशंसा में सारे जंगल में सबको बताने वाली थी कि आज कौवा ने मुझे गाना सुनाया है। मैं तो आपकी हर तरफ तारीफ करने वाली थी, पर आपने मुझे गाना ही नहीं सुनाया, इसलिए मैं अब अपनी किस्मत लेकर ऐसे ही यहाँ से जा रही हूँ। उसे जाते हुए देखकर कौवा सोचता है कि पूरे जंगल में एक लोमड़ी ही तो है जिसने उसकी आवाज की आज तारीफ की है। उसे लोमड़ी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और वह बोलता है, मैं गाना गाऊंगा, और काव काव करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वह गाना गाने के लिए मुंह खोलता है, रोटी उसके मुंह से नीचे गिर जाती है, और रोटी के गिरते ही लोमड़ी झट से उसको लपक कर मुंह में पकड़ लेती है, और चंद सेकंड में ही लोमड़ी उस रोटी को खाकर चट कर जाती है। कौवा बेचारा उसको रोटी खाता हुआ बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसके पास उतनी ताकत तो थी नहीं कि वह नीचे उतर के लोमड़ी से अपनी रोटी वापस लेता।
कौवा अपनी मूर्खता पर सिर्फ अफसोस करता रह जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। आज के जीवन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि झूठी प्रशंसा करने में माहिर होंगे। खासकर ऐसे लोगों को झूठी प्रशंसा पसंद आती है जो दूसरे से काम निकालने में अपनी उदारता समझते हैं। इस लोमड़ी और कौवा की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। खासकर ऐसे लोगों की झूठी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपना काम निकालने के बाद आपको पलटकर भी नहीं देखते। दोस्तों, इसलिए सावधान होकर अपने इर्द गिर्द लोगों को समझ परख कर ही कोई काम करे और उनकी बातों में आए। मेरी कहानी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।